बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर, सिंगर, इवन डायरेक्टर भी बॉयकॉट का शिकार हुए हैं। मैं 41 बार in one night 41 times he has called me in one night। जहाँ पूरा बॉलीवुड मिलके एक इंसान को बॉयकॉट कर देता है। फादर एंड सलीम अंकल इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। उसे काम नहीं देता, ना कोई उससे मिलता है और ना ही उसे बॉलीवुड पार्टीज में बुलाया जाता है। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी। विवेक ओबरॉय भी उनमें से एक है जिन्हें एक टाइम पे पूरे बॉलीवुड ने बॉयकॉट कर दिया था। A bunch of people who had a lot of power in Bollywood decided you're not going to work here anymore। एक टाइम पे सुपर हिट मूवीज देने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता था। मेरी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि मैं फिल्म डिलीवर कर रहा हूँ, हिट हो रही है, मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, नॉमिनेशन मिल रहे हैं, फिर मुझे काम क्यों नहीं दे रहा कोई। अपनी लाइफ के बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेज से वो गुजर रहे थे। ये तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन अभी कुछ दिन से विवेक ओबरॉय फिर से चर्चा में है क्योंकि उन्होंने 12 करोड़ की रोल्स रॉयस कलिनन खरीदी है। Vivek Oberoy's recent purchase made headlines in the last few days. What was it? A Rolls Royce. उनकी नेट वर्थ 1200 करोड़ की है, लेकिन बॉलीवुड में काम ना मिलने के बाद भी, बॉलीवुड से बॉयकॉट होने के बाद भी उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया, कैसे वो अपने बुरे वक्त से बाहर निकले और कैसे अक्षय कुमार ने उनकी बुरे वक्त में हेल्प करी। विवेक ओबरॉय बेटे हैं एक्टर सुरेश ओबरॉय के। जी हाँ, ये भी एक स्टार किड ही हैं। इनके पिताजी ने अपने टाइम पे तो बहुत सारी मूवीज करी ही हैं, लेकिन रिसेंटली तुमने इन्हें एनिमल में देखा होगा, अनिल कपूर के फादर के रोल में। विवेक ओबरॉय ने बॉलीवुड में एंट्री करी थी 2002 में। जैसे बाकी स्टार किड्स के साथ होता है, इनके पिताजी भी इनके लिए एक मूवी बना रहे थे। My dad, as tradition was in those days, star sons would be launched by their star dads। So yeah, my launch pad was being made। लेकिन विवेक ओबरॉय को चाहिए था कि वो अपने दम पे मूवी करे। So I said, look, I want to be like you, Dad। And my dad's whole thing was, look, I did the struggle so that you don't have to struggle। You did the struggle, that's what made you successful and prepared you for anything in life। I want the same for me। तो उन्होंने ऑडिशन देना स्टार्ट करे एंड उस टाइम पे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक मूवी बना रहे थे। Then one fine day I found out Ram Gopal Verma is making this film called Company। जिसका नाम था कंपनी, और उसके लिए उन्हें एक एक्टर चाहिए था जो कि रफ एंड टफ हो। तो उन्होंने विवेक ओबरॉय को देखा और रिजेक्ट कर दिया। But you're not the guy I'm looking for। I said, why? He says, I want somebody rough, rugged, a guy from the slums and streets, and you're this polished। लेकिन विवेक ओबरॉय ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 15 दिन दो और तुम्हें जैसा एक्टर चाहिए मैं वैसा बन के दिखा दूंगा। So I said, give me 15 days, sir। और 15 दिन के लिए वो मुंबई के स्लम्स में शिफ्ट हो गए। Like people check into a hotel, I checked into a slum। और 15 दिन बाद वो डायरेक्टली राम गोपाल वर्मा के ऑफिस पहुंच गए और मूवी के लिए सिलेक्ट हो गए। That's the craziest but best audition I've ever seen, and you're doing my film। बाद में जिसके लिए विवेक ओबरॉय को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर उसी साल उनकी दूसरी मूवी भी आई साथिया, जिसने भी बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। फिर उसके बाद विवेक ओबरॉय ने मस्ती, काल, शूट आउट एट लोखंडवाला, ओमकारा, कुर्बान जैसी सुपरहिट मूवीज करी। 2003 के टाइम पे विवेक ने एक मूवी करी थी जिसका नाम था क्यों हो गया ना, जिसमें विवेक के अपोजिट थी ऐश्वर्या राय। अब मूवी तो फ्लॉप रही, लेकिन यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। ये दोनों साथ में दिखने लगे और मीडिया ने भी इनके बारे में काफी बातें बनानी स्टार्ट कर दी। सब बढ़िया चल रहा था। विवेक को लगा था कि उन्हें दुनिया की बेस्ट लड़की मिल गई है। Are you seeing Aishwarya Rai? I mean, I am really eternally grateful to God to have such a wonderful woman in my life। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ वर्स्ट होने वाला है। 29 मार्च 2003 रात के 12:30 बजे विवेक के फोन पे कॉल आता है। 29 तारीख की रात को 29th around 12:30 वो कॉल आया था सलमान खान की तरफ से। सलमान खान called me on my phone। कॉल पे कुछ ऐसी बातें हुई कि विवेक को अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबरॉय ने बताया कि सलमान ने उन्हें कॉल पे गंदी गंदी गालियां दी हैं। इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। उनका नाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस से जोड़ा है और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। He started talking, उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, दिया मिर्जा का नाम, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। एंड विवेक के फादर को भी गालियां दी हैं। I said, my father and सलीम अंकल इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी। बेसिकली सलमान खान ने विवेक को ऐश्वर्या राय की वजह से कॉल किया था, क्योंकि विवेक से पहले वो सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी। उस रात के बाद विवेक की लाइफ बिल्कुल बदल गई। ओवरनाइट उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। अब चाहे कोई स्टार किड क्यों ना हो, अगर सलमान खान से पंगा लिया है तो बॉलीवुड में काम कैसे मिलेगा। इनसे मूवीज, अवार्ड्स, फेम सब कुछ छीन लिया गया। सडनली एक आउटकास्ट हो गया था मैं। एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना। फिर बाद में एक अवार्ड फंक्शन में इन्होंने सलमान खान से माफी भी मांगी।
लेकिन सलमान खान का इस पे कहना था कि उन्हें विवेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि इन्हें मूवी से निकाल दे। उन्होंने काफी फिल्म मेरे दोस्त यार के साथ भी की है, मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मत लो। बट वो विवेक से मिलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो उनसे बात नहीं करना चाहते। Just that there's somebody that I'm not comfortable in meeting or shaking hands, and so I just move away. अब 2005 में ऐश्वर्या एंड विवेक का रिलेशनशिप खत्म हो गया, लेकिन एक इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने बताया कि उनके बैड फेस में अक्षय कुमार ने उनकी बहुत हेल्प करी है। बैंड बजी हुई थी मेरे करियर। अक्षय कुमार सुपरस्टार कॉल मी वन डे। कहाँ है? घर पे हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बहुत डिप्रेस्ड हूँ। अक्षय कुमार ने विवेक को कॉल करा था और वो उनके घर भी आए थे। हाफ एन आवर लेटर समथिंग लाइक ही लैंड्स अप माय हाउस। तेरे से बात करनी, बट पेशेंटली सुना। पर नहीं यार, ये सब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर तुझे पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए व्हाट आई टेल यू, इतने सारे शोज चल रहे हैं, तेरे इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने हो चुके हैं, मैं बहुत शूट कर रहा हूँ, मैं ये शोज कर नहीं सकता, मैं तुझे वो शो डाइवर्ट कर देता हूँ, यू स्टार्ट डूइंग देम। बस क्या बात है यार, कौन करता है इसे? अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, विवेक बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए थे। जैसे 2003 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब कुछ बोल दिया था। अब अगर उनसे कोई उल्टे सीधे सवाल पूछता था तो वो चुपचाप रहते थे और इग्नोर कर देते थे। सलमान आजकल शाहरुख के साथ मैचिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें, आपके रीइन्वेंशन में नए जो आपका नया करियर शुरू है। Alright guys, thank you so much. Cheers. उनको पता था अब बोल के कोई फायदा नहीं है, अब बॉलीवुड में उन्हें कोई काम नहीं देगा, अब उन्हें जो करना है वो खुद से ही करना है। विवेक जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। किसी ने शो पे देखा, एक रेडियो प्लेज जो क्रिएट करती थी, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छा करते हो, आप रेडियो प्लेस करोगे क्या? मैंने कहा जरूर करेंगे। तो उन्हें रेडियो में काम मिल गया था। फिर किसी ने वहां से पूछा, बड़ी अंग्रेजी फिल्में और सीरीज हिंदुस्तान आ रही हैं, आप उसकी हिंदी में डबिंग कर लोगे? फिर वहां से उन्हें मूवी डबिंग का काम मिला, जिससे वो महीने के 40 से 50 हजार रूपए कमा लेते थे। महीने का 40-50 हजार कमाने लग गया आपका भाई। विवेक ओबरॉय बचपन से ही बहुत स्मार्ट थे। स्टॉक्स एंड शेयर्स का बड़ा इंटरेस्ट आया, स्टॉक लगाया, लोगों के कहने पे टिप टिप किए। सिर्फ 15 साल की उम्र से उन्होंने स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्हें 32 लाख का लॉस भी हो गया था, और 17 साल की उम्र में 32 लाख रुपए का लॉस किया, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स की उतनी नॉलेज नहीं थी। फिर बाद में उन्होंने अच्छे से सीखा, जाके किसी के अंडर सीखा, पूरा सिस्टम समझ में आया, एंड 19 साल की उम्र तक अपना सारा लॉस रिकवर कर लिया। और फिर मैं कहा कि इसको मैं रिकवर करूंगा। बाय द टाइम आई वाज 19 मैंने उसका डबल रिकवरी कर लिया। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने एक टेक कंपनी स्टार्ट करी, जिससे उन्होंने 12 करोड़ रुपए रेज करे। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में आई सेट अप माय फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए रेज किए। एंड 22 साल की उम्र तक उस कंपनी को बेच भी दिया प्रॉफिट में। एक्टिंग के साथ साथ विवेक बिजनेस भी कर रहे थे। 16 सितंबर 2016 को उनकी कंपनी क्रम इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ये कंपनी क्वालिटी अफोर्डेबल हाउस बनाती है और विवेक को फाउंडर भी है मेगा एंटरटेनमेंट के। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो बड़े बड़े इवेंट्स कराती है। अब तुम सोच सकते हो यहाँ से उन्हें कितना पैसा आता होगा। स्वर्णिम यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके भी को फाउंडर विवेक ही है। अब तुम समझ ही सकते हो कि यहाँ से भी बहुत ज्यादा पैसा आता होगा। और यही नहीं, विवेक का बिजनेस इंटरनेशनल भी है। दुबई में एक कंपनी है B&W डेवलपमेंट्स नाम की। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी विवेक ओबरॉय ही है। ये कंपनी दुबई में है तो रुपए वाली बात नहीं है, दिरहम वाली बात है। इसके अलावा विवेक ओबरॉय छोटे बड़े स्टार्टअप्स में तो इन्वेस्ट करते ही रहते हैं। इन सब को मिला के जो विवेक की नेटवर्थ हो जाती है वो हो जाती है 1200 करोड़। यही था विवेक ओबरॉय का बिजनेस एम्पायर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।